जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एमए को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं। साथियों, हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि एमए करने के क्या फायदे हैं, जिस पे आपने खूब भर भर के प्यार दिया, यानी कि 1.2 मिलियन तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। आज मैं आपको एमए को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर करने वाला हूं और साथ के साथ एमए करने के 10 ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूं जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए करने के क्या फायदे हैं, 10 एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एमए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपका 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। जब से अब नई शिक्षा नीति के तहत जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन की है, उनके लिए जो एमए होगा 1 साल का होगा। अब बात करें साथियों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से तो आप अपना एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में परसेंटेज से कोई मैटर नहीं करता कि आपको इतना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि वो अपना मेरिट के बेस पे एडमिशन लेती हैं, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेती हैं। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एमए के लिए इतनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों एमए करने के क्या बेनिफिट हैं। 10 बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहला बेनिफिट है एमए जो कर सकता है बच्चा एक बहुत ही कम बजट में कर सकता है। यानी कि यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग नहीं है तो एमए आपका एक लो बजट कोर्स है, इसको बहुत कम फीस में आप कर सकते हैं। बात करें साथियों दूसरे एडवांटेज की, तो दूसरा एडवांटेज साथियों एमए करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें परसेंटेज मैटर नहीं करती है। जैसे बाकी कोर्सेज में आपका 50% चाहिए, 45% चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि किसी कारणवश आपकी परसेंटेज कम भी है ग्रेजुएशन में तो भी आप अपना एमए कर सकते हैं। बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो तीसरा एडवांटेज साथियों एमए जो किया जाता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है। यानी कि आप अपना एमए इंग्लिश से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं। यानी कि आप एक किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से आपका एमए किया जाता है, तो यानी कि आप उसमें अच्छी तरीके से नॉलेज ले पाते हैं। बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की, तो फोर्थ एडवांटेज साथियों एमए करने के बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, और तभी आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है तभी आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकेंगे। इसके आगे बात करें साथियों फिफ्थ एडवांटेज की, तो यदि आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब इससे आगे बात करें साथियों सिक्स एडवांटेज की, तो साथियों सिक्स एडवांटेज है एमए करने के बाद अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अब आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने एमए कर लिया है तो अब आप एमए के डायरेक्ट बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों सेवंथ एडवांटेज की, तो साथियों सेवंथ एडवांटेज है कि एमए करने के बाद जो आपकी बहुत सारी ऐसी जॉब हैं उनके लिए आप तभी एलिजिबल माने जाते हैं जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। यूपीएससी में काफी सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं, जैसे आपका कुछ एमएसडब्ल्यू को लेकर के हैं, कुछ आपका एमए आपका पॉलिटिकल साइंस से है, एमए इकोनॉमिक्स से है, तो वहां पर आपका मांगा जाता है कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं। वैसे तो साथियों जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं उसमें आप ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे आपका यूपीएससी के लिए और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें साथियों नाइन्थ एडवांटेज की, तो साथियों नाइन्थ एडवांटेज है कि आप एमए अपना किसी भी मोड में कर सकते हैं। आप रेगुलर कर सकते हैं, प्राइवेट से कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साथियों सभी की डिग्री जो होती है मान्य होती है, सभी की वैल्यू सेम होती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप प्राइवेट से, डिस्टेंस से, ओपन से करेंगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए यूजीसी ने भी नोटिस जारी करके क्लियर कर दिया है। इससे आगे बात करें साथियों टेंथ एडवांटेज की, तो टेंथ एडवांटेज साथियों एमए आप अपना किसी आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आप अपना डिस्टेंस से, प्राइवेट से अपना एमए कर सकते हैं। यानी कि आप इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको लिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आप एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप अपना एमए कर सकते हैं।
तो साथियों एमए को लेकर आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।